गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम समांतर रेखाएं की तिर्यक छेदी रेखा, समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो उसमें क्या क्या कोण बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 5.2 करने से पहले हम इनको समझ लेते हैं। समांतर रेखाएं होती क्या है? दो रेखाएं समांतर कब कहलाएंगी? ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं, अगर इनके बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर किसी भी स्थान पर समान होगी तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये अनंत समय तक आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन ये एक दूसरे को काटती नहीं है। इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यदि इन रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा मतलब ऐसी रेखा जो मतलब समांतर नहीं है, मतलब ये दोनों समांतर हैं, अगर इसमें एक तिर्यक रेखा ये जो दोनों को काटती है, अगर इसका और छोटा कोण ऐसे बन जाता है मान लीजिए, तो कहीं कहीं ये जाके आगे कहीं अगर यहाँ पर नहीं भी काटती है तो इसको आगे को बढ़ाएंगे तो कहीं कहीं पर काटेगी। केवल समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं है। ये तो हो गई समांतर रेखाओं की बात। अब समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, जब समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसमें अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो उसके 8 कोण बनेंगे, 4 कोण एक में, 4 कोण एक में। इन कोणों की कुछ विशेष गुण होते हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। पहले अंतः कोण किसे कहते हैं? अंतः कोण जो रेखा के अंदर की तरफ, ये रेखाओं के बीच में जो आते हैं, 3 कोण 3, ये 4 ये वाला कोण, कोण 3 और कोण 5 और कोण 6, ये कोण कहलाते हैं अंतः कोण। 4 अंतः कोण, ठीक इसी तरह से 4 बाह्य कोण, 1 2 7 8, ये बाह्य कोण बढ़ गए। अंतः कोण हो गए हमारे कोण 4, कोण 3, कोण 6 और कोण 7, ये हमारे अंतः कोण बन गए जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ अंतः कोण कहते हैं। बाह्य कोण जो रेखा के बाहर की तरफ बनते हैं, इस रेखा के बाहर तरफ, इस रेखा के बाहर की तरफ, ये बनते हैं क्या? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। इस चित्र के अनुसार ये कोण हमारे कहलाएंगे बाह्य कोण। अब संगत कोणों का युग्म क्या हुआ? संगत कोण एक ही तरफ की, अगर ये कोण 6 है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, कोण 6 और कोण 2 जो है संगत कोणों का युग्म बन गया, ठीक है। और इसी तरह से कोण 5 और कोण 1 जो है ये संगत हो गया। इसी तरह से 3 और 7, 4 और 8, मतलब एक अगर ये यहाँ पर ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाले में भी ऊपर की तरफ, बाएं साइड दाएं साइड है तो दाएं साइड, बाएं साइड वाला बाएं साइड वाले के साथ। तिर्यक रेखा के जो बाएं तरफ का वाला होगा, ये 5 जो है 1 का संगत हुआ, 6 जो है 2 का संगत हुआ, इसी तरह 3 जो है 7 का संगत हुआ और 4 जो है 8 का संगत हुआ। एकांतर अंतः कोण क्या हुए? अंतः कोण वही अंदर के, एकांतर माने एकांतर अंतः कोण, एक देखिए ये 6 है, इसका 4 हो गया, ये युग्म बना 6 और 4 का। और दूसरा युग्म 5 और 3 का बना, कोण 5 और कोण 3, मतलब एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, मतलब ये 2 युग्म बनते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण, अब तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण ये और ये 3 और 6, तो
अब इसमें इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले हम ये देख लेते हैं। अगर एक कोण भी हमको पता है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा, यदि एक कोण भी हमको इसमें से कोई एक कोण पता हो तो बाकी सारे कोण हम पता कर सकते हैं। इस तरह के इस अभ्यास में इस तरह के प्रश्न बहुत सारे होंगे आपके पास। अब देखते हैं। देखो, अगर हम पहले एकांतर कोण की बात करते हैं, ये अंतः कोण है, इसका अंतः एकांतर कोण ये हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ हम देखते हैं, ये और ये भी बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये कोण आपको पता है तो ये कोण पता हो जाएगा, ये कोण पता है तो ये कोण पता हो जाएगा। अच्छा, दूसरा संगत कोण का युग्म। संगत कोण, ये कोण जो है इसके बराबर है, तो ये कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब ये कोण जो है, इधर वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कहने का आशय, संगत कोण के युग्म भी बराबर होते हैं। संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर हो गए, ये बराबर होते हैं, और संगत कोणों के युग्म भी बराबर होते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ के बने अंतः कोण के युग्म। अब तिर्यक रेखा के अंतः एक तरफ बने हुए, एक तरफ ये दोनों बने हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये एक दूसरे के समपूर्वक होते हैं। ठीक है, तो समपूर्वक होते हैं, कह सकते हैं कि ये दोनों एक दोनों को जोड़ देंगे तो हम दोनों का योग 180 अंश होता है। अब आती है बात, हमको अगर एक कोण दिया है तो कैसे हम पता करेंगे। देखिए, अगर हमको ये कोण दिया है, ये दोनों जो है, ये रेखा जो है सरल रेखा है, तो ये कोण और इस कोण का मान 180 होगा, तो हमको ये कोण पता हो जाएगा, ये वाला कोण पता हो जाएगा, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी पता हो गया। ठीक है, इन दोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से ये वाला कोण का घटा लेंगे तो ये वाला कोण पता हो जाएगा। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी पता हो जाए। यहाँ पर ये O बिंदु है, ये P बिंदु है। अब देखिए, हम प्रत्येक कोण का ये कोण हमको जो O यहाँ पर जो ये कोण है, ये O बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, ये बिंदु है ये। ठीक है, ये मान लीजिए 120 अंश, तो ये 120 है अंश है, तो ये भी 120 अंश होगा, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, उनके शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो 120 अंश हो गया। अब इस कोण और इस कोण की बात करते हैं। ये 120 है, और ये जो है पूरा कोण जो है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण AOB कोण जो है, ये 180 अंश का है। ये इतना जो है 120 है, तो ये 60 अंश हो जाएगा। घटा के पता कर लेंगे। ठीक है, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 अंश आ जाएगा। अब इसका ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एकांतर कोण बराबर होते हैं। अभी आपने यहाँ संगत कोण से भी वो कर सकते हैं, संगत कोण से ये बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो आपके ये कोण जो है, ये कोण के ये भी आपका 60 हो गया, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, ये भी 60 अंश हो गया। और अब बचा कौन सा कोण, अब इस कोण की बारी आई। इस कोण, ये दोनों संगत हैं, ये 120 अंश होगा, क्योंकि ये ठीक इसके संगत है। ठीक है, तो ये भी 120 हो जाएगा। तो एक कोण अगर हमको पता होगा तो हम सारे कोणों को पता कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम अभ्यास में चलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।